हम कल मीटिंग करेंगे जी। एक्शन कमेटी, उसमें हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, ऑनलाइन क्लासेस ना हो, और उसके लिए बच्चे को वर्कशीट या होमवर्क देना जरूरी है। हम सब कानून के पक्षधर लोग हैं। जी। निर्णय चाहे सरकार ने सही लिया या गलत लिया है, सरकार को तो लगता है कि हमने सही लिया, लेकिन हम सबको लगता है कि ये निर्णय बहुत गलत है। लेकिन फिर भी हम किसी कानून की अवहेलना करने वाले नहीं हैं। ये सरकार का एक तरफा निर्णय है, इसमें स्कूलों से कोई राय नहीं ली गई थी, और ये एकदम जो सडनली बंद करना स्कूलों के लिए भी घातक है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनके लिए भी है। 8वीं तक स्कूल बंद किए जाने के खिलाफ हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की ओर से हिसार जिले में तमाम निजी विद्यालयों की ओर से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर लघु सचिवालय के आगे दूर तक स्कूल बसें खड़ी नजर आईं, जिसमें हिसार के निजी विद्यालयों के संचालक शिक्षकों के साथ जिला उपायुक्त को स्कूल बसों की चाबी सौंपने पहुंचे, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उनसे मुलाकात नहीं हुई। ऐसे में हिसार के अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव को हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने बसों की चाबी सौंपी। ऐसा है, डीसी मैडम अवेलेबल नहीं थे, तो हम एडीसी साहब से मिले थे, तो उन्होंने हमें यही कहा है कि हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे, और जो हमने मेमोरेंडम दिया है उसको आगे, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि भाई यदि मैं आज निर्णय लेने की कुछ स्थिति में होता तो मैं अवश्य आपकी मदद करता, लेकिन निर्णय जो है ऊपर सरकार की तरफ से जहाँ से भी लिया जा रहा है तो हम वहाँ तक आपकी बात को पहुँचाएंगे। तो हमने सर को समझाने की कोशिश की कि आप बहुत पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि भारत में एक सर्वोच्च पद होता है किसी भी सर्विसेज का, तो उसके लिए आप शिक्षा के महत्व को आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझता। और सर ने कहा कि मैं तो बच्चे की भी पीड़ा समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे खुद के घर पे एक 3 साल का बच्चा है और वो अभी तक स्कूल नहीं गया है, जबकि उसे स्कूल जाना शुरू कर देना चाहिए था। तो मुझे भी बड़ी चिंता होती है, और मैं मेरे बच्चे की मानसिकता देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, बच्चों के साथ भी बड़ा अन्याय हो रहा है कि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों ने द नेशन टाइम्स के साथ बातचीत करते हुए कहा कि यदि सरकार विद्यालयों को लेकर कोई निर्णय लेती है तो अच्छी बात है, यदि समय रहते कोई भी निर्णय नहीं लिया गया तो कानून की अनुपालना करते हुए हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ अपनी आवाज बुलंद करता हुआ नजर आएगा। हम सब कानून के पक्षधर लोग हैं। निर्णय चाहे सरकार ने सही लिया या गलत लिया है, सरकार को तो लगता है कि हमने सही लिया, लेकिन हम सबको लगता है कि ये निर्णय बहुत गलत है। लेकिन फिर भी हम किसी कानून की अवहेलना करने वाले नहीं हैं। ये बात तय है कि हाँ, लेकिन विरोध प्रदर्शन करना हमारा फर्ज बनता है शांतिपूर्ण तरीके से। आज हमने बसों की चाबियां सरेंडर करने के लिए कहा, सर ने कहा कि आप बसें ले जाइए, हम आपकी बातें पहुंचाएंगे। तो हमने एक मॉन्यूमेंटल उनको ज्ञापन दिया और वो मॉन्यूमेंटल एक बड़ी चाबी उनको दी। लेकिन यदि आगे ये निर्णय वापस नहीं लिया गया, बच्चों की एजुकेशन शुरू नहीं की गई, तो हम स्कूल बंद करके स्कूलों की चाबियां सौंप देंगे और स्कूल बिल्कुल नहीं खुलेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन भी बंद कर दी जाएगी। क्योंकि जो ऑनलाइन एजुकेशन का मोड है वो एक विकल्प हो सकता है टेम्परेरी फेज के लिए, लेकिन जब हमें पता लग चुका है कि कोरोना खत्म होने वाली बीमारी नहीं है, ये चलती रहेगी और हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालता। आप सब लोग जो भी जिन्होंने अभी पिछली लहर के अंदर, कोरोना की जो लहर थी, देखा होगा कि उनके घर पर, उनके भाई, कोई परिवार में, कोई रिश्तेदारी में, मित्रों के घर में जहां भी कोरोना पेशेंट्स आए, बच्चों को भगवान की दया से कोरोना का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। क्या आप लोगों ने सुना किसी को कि किसी का बच्चा कोरोना से इम्पैक्ट होकर हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा? यदि ऐसा है कि कोरोना बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालता, तो फिर सबसे पहले स्कूलों के साथ ये निर्णय क्यों लिया गया, ये हमें गलत लगता है। स्कूलों से सलाह की जानी चाहिए थी। स्कूल बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए बहुत से उपाय कर रहे हैं और उनको निभाते हुए हम बच्चों की एजुकेशन भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिसार में विरोध स्वरूप एकत्र हुए निजी स्कूल संचालकों ने साफ कहा कि स्कूल बंद होने से बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आरएस सिंधु ने कहा कि आज सांकेतिक विरोध था, सभी निजी स्कूल संचालक बैठक कर आगे की रणनीति पर फैसला लेंगे। हम कल मीटिंग करेंगे एक्शन कमेटी, उसमें हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए,
ऑनलाइन क्लासेस ना हो और उसके लिए बच्चे को वर्कशीट या होमवर्क देना जरूरी है। उसके लिए हम बच्चों को जो पेरेंट्स भेजना चाहेंगे उन बच्चों को हम वो होमवर्क देने का हम प्रयास करेंगे, ऐसा रहेगा। बाकी 9 से +2 की क्लासेस जारी रहेंगी। 1st to 8th का इसी तरह से हमारा रहेगा कि हम उनको वर्कशीट दें, उनको होमवर्क प्रोवाइड करवा दें और सरकार के साथ साथ बात करें। बाकी जो होगा कल की मीटिंग में हम तय करेंगे। निजी स्कूल संचालक अनिल मान ने कहा कि कोरोना को लेकर स्कूलों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, जबकि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोरोना से बचाव के सभी उपाय किए गए हैं। ये सरकार का एक तरफा निर्णय है, इसमें स्कूलों से कोई राय नहीं ली गई थी और ये एकदम जो सडनली बंद करना स्कूलों के लिए भी घातक है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनके लिए भी है। एक्चुअल में स्कूल्स को एकदम बंद करना बगैर स्कूल राय लेके हम लोग अल्टरनेट डे भी आ सकते थे। स्टूडेंट्स की जो क्लासरूम में जो स्ट्रेंथ थी वो भी कम कर सकते थे। तो ऐसे कुछ निर्णय हो सकते थे, सरकार ने जो किए। सरकार जो है स्कूल बंद करके कोरोना रोकना चाहती है, ये भी सरकार का भ्रम है, वो गलत कर रही है। बाकी सारे मॉल्स खुले हैं, बाजार सारे खुले हैं, आप डीसी ऑफिस देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पे, हर जगह है। सिर्फ एक स्कूल ही क्यों? और स्कूल का लास्ट पिछले 2 साल से स्कूल्स में बच्चों को नहीं जाने का कहा। उनका जो पीछे उन्होंने जो 5-7 साल में जो स्टडी की है या स्टार्टिंग के जो बच्चे हैं उनकी स्टडी बिल्कुल स्वैप हो चुकी है। बच्चों को बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन क्लासेस तो एक शॉर्ट गैप अरेंजमेंट था जो बच्चों को हमने दिया। हिसार के अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने द नेशन टाइम्स को बताया कि निजी स्कूल संचालकों का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला और उन्होंने एक ज्ञापन दिया जिसे वे आगे सरकार तक। देखिए, फैसला स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करा है क्योंकि एक सेकंड पीक आई है कोरोना की। तो पहले थोड़ा सबसाइड हुआ था कोरोना इन्फेक्शन, पर ज़्यादा इन्फेक्शंस को देख के, क्योंकि ये जो पीक जो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ केसेस है लास्ट पीक से भी कंपैरेटिवली ज़्यादा ही है अगर हम पूरे देश की बात करें। तो इसको कहीं ना कहीं रोकना है, तो सरकार ने उसके मद्देनज़र एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन से जो अफेक्टेड पार्टीज थी इस वाले केस में हमारे सरकारी स्कूल्स भी और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। तो इनकी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से हमारे पास में एक ज्ञापन आया है कि कुछ हम मिडल पाथ डिसाइड करें या फिर कुछ मतलब इनकी बात सुन के कुछ हम ऐसी चीज़ डिसाइड करें ताकि स्कूल पे ब्लैंकेट बैन ना लगे कि भाई वो बिल्कुल बंद रहे। तो ये बात है, हम जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे इनकी ये बात। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एडीसी अनीश यादव ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी हिदायतों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कोरोना को लेकर लोगों में जो डर था वह खत्म हो गया है, लेकिन इसकी भयावह स्थिति को देखते हुए सभी के लिए बचाव जरूरी है। अभी मेरे को जो लगता है कि भाई जब शुरू में जब कोरोना आया ही था, तो जब लास्ट मई की बात है तो सभी को एक डर था डिजीज के बारे में, पर अब वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डर हट गया है लोगों के मन से। क्योंकि जो एक बार जब हमने देखा कि नंबर ऑफ इन्फेक्शन जो बढ़ रहे थे उसको जैसे कम हुआ, तो पर हम थोड़ा लैकेडेस्कल एटीट्यूड हो गया लोगों का। पर मेरी लोगों से यही निवेदन है कि भाई जो डिजीज़ है, डिजीज़ का नेचर है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, काफ़ी वेरिएंट्स भी सामने आ रहे हैं और अभी जो आज की डेट में जो वेरिएंट चल रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट हमारा जो साइकिल था कोरोना का। तो मेरा सभी से अनुरोध सिर्फ इतनी सी बात का रहेगा कि सभी जो सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जैसे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जब घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें, घर में जब एंट्री करें तो मतलब हैंड हाइजीन मतलब कोशिश करें कि वो लोग कि अपने हाथ धोएं और बच्चों को और बुजुर्गों से को मतलब कोशिश करा जाए कि वो कम से कम घर से बाहर निकले। और जो मार्केट प्लेसेस हैं, मार्केट प्लेसेस में जब ज़रूरत हो तभी हम निकलें। अदरवाइज हमारी कोशिश ये रहे कि हम ऑनलाइन तरीके से जितनी ज़्यादा हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने की कोशिश कीजिए।